आई होप कि आप सबको ना क्लियरली नजर आ रहा हो। We'll also be going into the farm that's part of the estate, where there's plenty to do. Most of the buildings date from the 18th century, so you can really step back into an agricultural past. Until recently, the dairy was where milk from the cows was turned into cheese. It's now the place to go for lunch. हम्म। Until now, the dairy was a place जहाँ पे मिल्क को कन्वर्ट किया जाता था चीज में। अब हमने मिल्क के रिलेटेड एक ऑप्शन पढ़ा, बट आप वो लगा सकते हैं, बट वो ये कह रहा है मिल्क कन्वर्ट हो रहा है, मिल्किंग नहीं हो रही वहां पे। नाउ द प्लेस इज फॉर लंच, कैफे और समथिंग। क्या होता है वहां पे? खाया पिया जाता है। कौन सा ऑप्शन है आपका जो ये बोल रहा है कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग? आपका ऑप्शन डी ये कह रहा है, तो आप सिलेक्ट करेंगे डी को। जब आपने पेपर कर रहे हो ना, तब आप ना इस तरह मत करिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा शायद, और ऑडियो फिर नेक्स्ट। आप किस पेपर होगा आपके पास, पेंसिल होगी, आप वहां पे फटाफट लिख लें डी। और लिखें कैसे? या तो वर्टिकली लिखें ऐसे, या हॉरिजॉन्टली लिख लें सीक्वेंस में। यानी आप कहीं भी डी जी एच लिख दिया तो आपने कहीं भी डी जी एच मार, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिखोगे तो पता चलेगा मैंने इसका ये लिखा, इसका ये लिखा। जब 30 सेकेंड्स होंगे ऑडियो क्लोज हो जाएगा, बाद में सिलेक्ट कर लो अच्छे से, आराम तसल्ली से। ये अटेम्प्ट कैसे करना है वो बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Or afternoon tea, or just a cup of coffee and a slice of homemade cake. The big stone building that dominates the farm is the large barn, and in here is our collection of agricultural tools. These were used in the past to plough the earth, sow seeds, make gates, and much more. यहाँ आप टूल्स की बात की है, हमारे दो ऐसे ऑप्शंस थे जो टूल्स के बारे में बात कर रहे थे। एक था यूजिंग फार्मिंग टूल्स, और एक है इक्विपमेंट्स आर आल्सो टूल्स। तो इस तरह से सिनोनिम्स भी यूज करते हैं। अब जो मैंने अभी हमने, अच्छा मैं इनको पहले करती हूँ इसको। अब डी ऑप्शन हो गया था, डी को फौरन कट कर दो, थोड़ा माइंड क्लियर हो। अब इसमें बार बार ये आप आए ही ना। दो जगह टूल्स की बात हुई है। एच ऑप्शन कह रहा है यूजिंग, लेकिन हमारा जो ऑडियो था वो कह रहा था कि आपको ना ओल्ड टूल्स के बारे में वहां पे मिलेगा देखने को, जो कि सीड के लिए या सो के लिए यूज हो रहे थे, समथिंग ही सेड। सो आवर ऑप्शन सी इज सेइंग दैट सीइंग ओल्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का ही होता है सिनोनिम टूल्स। तो लार्ज बार्न में यू कैन सी दिस। नाउ स्मॉल बार्न। There's a small barn, also made of stone, where you can groom the donkeys and horses to keep their coats clean. They really seem to enjoy having it done. And What is the answer for 17? ग्रूम डंकीज। ग्रूम का मतलब है सजाना होता है वैसे तो बेहतर तरीके से, लेकिन हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शंस में से वर्ड है जो कि कोरिलेट कर रहा है? लुक आफ्टर, केयर करना, ग्रूम करना, डंकीज को जो उनके होज होते हैं उसको क्लीन करना, सारा हमारा जी ऑप्शन के अंदर है ये इंफॉर्मेशन गिवन। फॉर नाउ आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है पॉसिबली, लेकिन आपने ना पहले तसल्ली से ना ऑडियो सुन लेनी है, उसके बाद सुन ली है, अब आपको आइडिया हो गया, आप खुद से लिख लें वो क्या कह रहा है। स्मॉल बार में ना उसने एनिमल्स की ग्रूमिंग की बात की है, लिख लें साइड पे। आपके पास ना आखिर पे भी 2 मिनट होते हैं लिटरली, आप तो मुंह उठा के बैठे होते हैं कि यार कैसे का टाइम ही खत्म नहीं हो रहा, आपने सब आंसर से सिलेक्ट कर लिए। अब देख लें ग्रूमिंग के साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आपने कैफे लिख लेना है, ऐसा वर्ड जो आप सुने, कैफे लिख लें। अब कैफे के साथ यार मैच हो रहा है, ईटिंग और ड्रिंकिंग मैच हो रहा है। अच्छा ओल्ड इक्विपमेंट्स, ओल्ड टूल्स लिख लें। अच्छा वो कह रहा है यूज टूल्स और वो कह रहा है ओल्ड, अच्छा बाद में सिलेक्ट कर लें। तो ऑडियो को उस टाइम पे नजरअंदाज नहीं करना बिल्कुल भी। आप ऑडियो को अच्छे से सुने, अंडरस्टैंड करें, बाद में टाइम होगा मैच करें आंसर्स को, ये करें वो, जो भी आपको समझ आ रहा है।
Children love grooming them. The horses no longer live in the stables, which instead is the place to go to buy gifts, books, our own jams and pickles, and clothes and blankets made of wool from our sheep. Right answer. Outside the shed, which is the only brick building, you can climb into a horse-drawn carriage for a lovely, relaxing tour of the park and farm. The carriages are well over 100 years old. Carriages. And finally, the parkland, which was laid out in the 18th century with a lake and trees that are now well established. You'll see types of cattle and sheep that are hardly ever found on farms these days. We're helping to preserve them, to stop their numbers falling further. Okay, well... इसका मतलब हार्डली एवर फाउंड का रेयर मतलब होता है जो कहीं नहीं दिखेगी. अब आप मुझे इसके आंसर्स दे दें. स्मॉल बार्न का था, क्या था अभी बताया था मैंने, जी था. स्टेबल्स में अब देयर आर नो मोर हॉर्सेस. स्टेबल वैसे उसको कहते हैं पताल, पताल को नहीं, तपाल, जहाँ घोड़े रखते हैं उसको बोलते हैं. तो अब वहां पे क्या चीज है, वहां बुक्स बाय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, गिफ्ट्स ले सकते हैं, यानी शॉपिंग कर सकते हैं. ए ऑप्शन. फिर शेड, शेड में कैरेजेस हैं उनकी बात कर रहा है और वो आपको कैरी करेंगे और फिर पूरा जो है वो टूर देंगी, यानी यू कैन स्टार्ट अ टूर फ्रॉम दैट. द आंसर इज ई. एंड लास्टली यू कैन वॉच और सी द रेयर ब्रीड्स ऑफ शीप्स एंड ऑप्शन एफ. मैंने रिवाइंड की ऑडियो क्योंकि मैंने ऑडियो को अंडरस्टैंड किया और मैंने अपने राइट ऑप्शंस को उस बेस पे सिलेक्ट कर लिया. एनी प्रॉब्लम यहां तक? यस प्लीज. मुझे ये चीज बताएं कि मैं इंसानों को पढ़ा रही हूँ, जिन्नों भूतों को नहीं पढ़ा रही. सुन भी रहे हैं आप लोग क्या? बस अल्लाह हाफिज. जी समझ मैम आ सुन रहे हैं. वो पेज ऑन करिएगा, वो वाला ओपन करिएगा. ओके 15 to 20. जी कर लिया. जी कोई क्वेश्चन है आपका बुशरा? मैम उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि हमने ओल्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया था? यहाँ देखिए, आपके ना कीवर्ड्स हैं, यूजिंग, यूज करना या देखना. दूसरी चीज ओल्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स है और यहाँ सिंपल फार्मिंग टूल्स के बारे में, कि फार्मिंग टूल्स को इस्तेमाल करना सिखाते हैं या वहां आप यूज कर सकते हैं. अब अगर हम जाएं वापस थोड़ा सा, लेट्स सी ये कौन सा क्वेश्चन था, लार्ज बार्न, तो इसका ऑडियो ऑलमोस्ट शायद यहाँ कहीं है वो. Listen and answer questions 15 to 20. Date where there's plenty to do. Most of the buildings date from back into an agricultural past. Until recently, the dairy was where milk from the cows was turned into cheese. It's now the place to go for lunch, or afternoon tea, or just a cup of coffee and a slice of homemade cake. The big stone building that dominates the farm is the large barn, and in here is our collection of agricultural tools. कलेक्शन ठीक है, टूल्स वाला ऑप्शन ही है. अब यूजिंग है, सीइंग है. लेट्स सी. These were used in the past to plough the earth, sow seeds, make gates and much. These were used in the past to sow seeds or whatsoever उसने कहा. यूजिंग नहीं, आप कर नहीं सकते. वो देख सकते हो वो ओल्ड इक्विपमेंट जो यूज होते थे पास्ट में,
तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये उस केस में होता अगर कहता कि देयर यू कैन लर्न टू यूज फार्मिंग टूल्स और यू विल गेट टू लाइक यूज देम, या फिर आप वहां पे ऐसे जाके कि मुझे वो ऐसे आपका शौक शौक में आप वो सीख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। More. There's a small barn. अभी भी बुशरा इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी जी क्लियर हो गया मैम। हम्म। ओल्ड का आ गया ना इसमें, वो उसका Yes. सिनोनिमस से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। So far we have done complete the notes below, then table, then multiple choice question with single answer, and then we did matching. And from 4 types of questions we have catered. The 5th type of question that we are going to do is multiple choice questions with double answer. Same pattern follow होगा। 21 to 20 ये 2 questions की ऑडियो आपको सुनेगी पहले। इसमें से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 is for 21 and the other 1 is for 22। आपने क्या करना है, आपने दोनों के आंसर्स मार्क करने हैं ऐसे, ये सॉल्व ऐसे होगा। इसके बाद नहीं आप सिलेक्ट कर सकते। अगर एक ऑप्शन आपने ठीक सिलेक्ट किया यू विल गेट 1 मार्क, दोनों ठीक किए तो 2 मार्क्स, दोनों नहीं ठीक किए तो 0 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ठीक होंगे तो ही 2 नंबर मिलेंगे, एक भी अगर ठीक कर लोगे तो आपको उसका मार्क लास्ट में मिलेगा। क्वेश्चन रीड करना होता है यहाँ पे भी। Which 2 things do the students agree? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली अग्री डिसअग्री ही आता है। कौन सी 2 बातों पे अग्री की है, कौन सी 2 बातों पे डिसअग्री की है। आपने फोकस करना होता है कि वो जब बात कर रहे होंगे ना आपस में, किस बात पे अग्री करें। कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलते आई अग्री फिर अगला कहता है यस आई ऑल्सो अग्री। वो एक बार रोमियो बोलेगा, रोमियो जूलियट नाइस, एक रोमियो बोलेगा कि मुझे लगता है कि ये पैसेज तो बहुत आसान है, जूलियट बोलेगी या आई फील द सेम, सो दैट मीन्स दे अग्रीड। अब आप कह रहे हैं कि वो अग्री बोलेगा या ऐसे बोलेगा वैसे, तभी नहीं, वो अपनी बात करके आगे गुजर चुके हैं। आपने फौरन से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना जिसपे उन दोनों ने रजामंदी बेसिकली शो करवाई हो। आपको इजी वर्ड्स में समझा दूं। What 2 things do the students agree they need to include in their review of Romeo and okay, so this is some other sort of question like उन्होंने रोमियो एंड जूलियट का कोई रिव्यू लिखा होगा ना, पढ़ने के बाद बुक पढ़ी उन्होंने रिव्यू लिखा। अब उन दोनों ने किस बात पे अग्री किया कि दे स्टिल नीड टू इंक्लूड, ये हमारा कीवर्ड नहीं है, ये ठीक है, ये है अग्री एंड दे व्हाट दे नीड टू इंक्लूड। क्या उन्हें अभी ऐड करने की जरूरत है एनालिसिस टेक्स्ट की, या उन्हें प्लॉट की समरी ऐड करने की जरूरत है, या डिस्क्रिप्शन ऑफ थिएटर ऐड करने की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन और थिएटर ये हमारे कीवर्ड्स हैं, या पर्सनल रिएक्शन कि उन्हें पढ़ के कैसा फील हुआ, या एक रेफरेंस ऐड करने की जरूरत है टू पर्टिकुलर कोई सीन हुआ और उसका रेफरेंस ऐड करना चाह रहे। क्या ऐसी 2 चीजें हैं? आप जब ऑडियो अभी सुनेंगे आपको समझ आएगा, आपने ध्यान से फोकस के साथ सुनना। Did you make notes while you were watching the performances of Romeo and Juliet, Gemma? Yes, I did. I found it quite hard, though. I kept getting too involved in the play. Me too. I ended up not taking notes. I wrote down my impressions when I got home. Do you mind if I check a few things with you, in case I've missed anything? And I've also got some questions about our assignment. No, it's good to talk things through. I may have missed things too. Okay, great. So, first of all, अब वो बात ही इस बारे में करने लगी है कि उन्होंने मिस क्या किया, तो ऑब्वियसली जो दोनों ने मिस किया होगा वही तो उन्हें ऐड करना होगा। बस हमें भी ये देखना है कि क्या है वो 2 चीजें। I'm not sure how much information we should include in our reviews. Right. Well, I don't think we need to describe what happens, especially as Romeo and Juliet is one of Shakespeare's most well-known plays. Yeah, everyone knows the story. In an essay, we'd focus on the poetry and Shakespeare's use of imagery, etc. But that isn't really relevant in a review. We're supposed to focus on how effective this particular production is. We should say what made it a success or a failure. And part of that means talking about the emotional impact the performance had on us. I think that's important. Yes. And we should definitely mention how well the director handled important bits of the play,
Like when Romeo climbs onto Juliet's balcony. And the fight between Mercutio and Tybalt. Yes. It would also be interesting to mention the theatre space and how the director used it, but I don't think we'll have space in 800 words. No, okay. That all sounds quite straightforward. Before you hear the समझ आया? मुश्किल लगा होगा थोड़ा सा. एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट यानी रिव्यू ऐड करने की जरूरत नहीं थी. समरी और रिव्यू वो बोथ उसमें जाते हैं, हर किसी को पता है, सबने पढ़ा हुआ है. फिर लास्ट पे वो कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ थिएटर ऐड करने की जरूरत है. वो कहती है कि नहीं आई थिंक है, बट आई थिंक हमारे पास वर्ड लिमिट इतनी ज्यादा नहीं है. और वो कहता है हाँ सही बात है, तो हम ये भी नहीं अग्री करेंगे. उससे पहले वो दो चीजें कहते हैं कि हमें एक रेफरेंस ऐड करना चाहिए, स्पेशली जब वो जूलियट वो जो उनका विंडो वाला सीन था उसका वो अग्री करते हैं दोनों. और इससे पहले वो अग्री करता है कि हमें अपना इमोशंस यानी पर्सनल, कि जब हमने पढ़ा अस, उसने वर्ड मेंशन किया स्पेसिफिकली अस, या हमने जब पढ़ा तो वो इमोशन जो हमने फील किया आई थिंक हमें वो भी लाजमी ऐड करना चाहिए. सो उस दो ऑप्शंस की बेस पे हमने ये ऑप्शंस, सॉरी उस बातों की बेस पे हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया. आपको हो सकता है नहीं समझ आया, अब आप दोबारा सुने ऑडियो, इट विल मेक मोर सेंस दिस टाइम. Did you make notes while you were watching the performances of Romeo and Juliet, Gemma? Yes, I did. I found it quite hard, though. I kept getting too involved in the play. Me too. I ended up not taking notes. I wrote down my impressions when I got home. Do you mind if I check a few things with you, in case I've missed anything? And I've also got some questions about our assignment. No, it's good to talk things through. I may have missed things too. Okay, great. So, first of all, I'm not sure how much information we should include in our reviews. Right. Well, I don't think we need to describe what happens, especially as Romeo and Juliet is one of Shakespeare's most well-known plays. Yeah, everyone knows the story. In an essay, we'd focus on the poetry and Shakespeare's use of imagery, etc., but that isn't really relevant in a review. We're supposed to focus on how effective this particular production is. We should say what made it a success or a failure. And part of that means talking about the emotional impact the performance had on us. I think that's important. Yes. And we should definitely mention how well the director handled important bits of the play, like when Romeo climbs onto Juliet's balcony. And the fight between Mercutio and Tybalt. Yes. It would also be interesting to mention the theatre space and how the director used it, but I don't think we'll have space in 800 words. No, okay. That all sounds quite straightforward. Yes. आई समझ कुछ. जी मैम आ गई है समझ. ये ना थोड़े से ऐसे ही कंफ्यूजिंग से ही होते हैं. कोशिश करें कि एक ऑप्शन तो आपका सही हो ही जाए लाजमी. दूसरा, आपको ऐसे टिडबिट्स याद आ जाते हैं बाद में, क्या सीन की बात कर रहा है, हो सकता है यही हो, तो चले वो लगा दिया तुक्के की बेस पे. तो ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमने ना अभी अभी जस्ट हम करके आए हैं, तो ये मैं अब आपको नहीं करवाऊंगी, ये आप सॉल्व करेंगे. आई विल शेयर द लिंक और आप सॉल्व करके यू विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद मी. आई विल सी कि यार आप लोगों ने अभी जो मैंने करवाया थी डिटेल में उसको कितना अंडरस्टैंड किया. एग्जैक्ट सेम है, ये है मैचिंग इन्फॉर्मेशन और ये है ऑप्शंस. आपने इस यहाँ पे देखना क्या है, विच ओपिनियन डू स्पीकर्स गिव अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एम्पोरियम्स प्रोडक्शन ऑफ रोमियो एंड जूलियट. ये ओपिनियंस हैं और ये आपके इसके बारे में, आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में क्या ओपिनियन था, सेट के बारे में, लाइटिंग, म्यूजिक और एक्टर्स डिलीवरी. क्वेश्चंस आपके पास 5 हैं, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा ही होंगे, 7 होंगे या 6 होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सिंगल आंसर्स. ये भी अभी हमने किए हैं. अगेन आपने उसी पैटर्न पे करने हैं. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. द स्टूडेंट think the story of Romeo and Juliet is still relevant for young people because these conjunctions, coordinating conjunctions या subordinating link होता है ना,
दो तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला, जैसे ये आधा सेंटेंस है और ये आपको दिया गया। दूसरी चीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है आपका और आंसर करना आपने, ये इस तरह के दो तरह के होता है। अब ये सेंटेंस है बिकॉज, नेक्स्ट आ गया आपने आंसर। क्यों आजकल के लोगों को, यंगस्टर्स को भी ये चीज रेलिवेंट फील होती है? इट इलस्ट्रेट्स हाउ इजीली कॉन, ये क्या ये जो रोमियो एंड जूलियट का ये है, क्या है ये, आई थिंक ये नॉवल है, क्या ये इलस्ट्रेट करता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट कितनी इजीली स्टार्ट हो सकता है, लड़ाई? क्या ये इसलिए रेलिवेंट है आज के लोगों के लिए कि इट डील्स विद प्रॉब्लम्स जो कि फैमिली एक्सपीरियंस करती हैं? इट टीचेस देम अबाउट रिलेशनशिप्स, क्या उनको रिलेशनशिप्स के बारे में सिखाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स फाउंड वाचिंग रोमियो एंड जूलियट इन एन अदर लैंग्वेज, दूसरी जुबान में अगर हम ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग है, गुस्सा आएगा, या आजकल इसकी डिमांड है, या इज इट मूविंग? लेट्स सी इसका क्या आंसर हो सकता है। Why do the students think Shakespeare's play have such international appeal? स्टूडेंट्स को क्यों लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा लाइक वो है एक अपील, मांग जिसको कह ले, डिमांड कह ले? क्यों इसकी स्टोरीज एक्साइटिंग होती हैं शेक्सपियर की? या करेक्टर्स बड़े रिकग्नाइजेबल होते हैं, यानी आप डेली लाइफ में भी उन करेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो अपने इर्द गिर्द, रेलिवेंसी की बात आ जाती है? या दे कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज। इंटरप्रेट यानी आपने नॉवल पढ़ा या देखा और मैंने उसका कोई और मीनिंग लिया और आपने कोई और। दिस इज योर नीड टू, मैंने आपको प्री वर्क करवा दिया, समझा भी दिया, आपने सॉल्व करना है, बाकी सारा छोड़ देना, ये दो करने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 4, exactly like पार्ट 1, द डिफरेंस इज वहां पे हमने किए थे 5 क्वेश्चंस करके, या मैक्सिमम आप कह ले 7 की और फिर लास्ट पे 3 किया, यानी वहां डिवीजन लाजमी होगी, कितनी होती है वो वेरी करता है पेपर टू पेपर। यहाँ करने हैं एक ही गो में, वन गो में 10, दैट्स इट। अब मार्जिन उतना ही है, 30 सेकेंड्स ही है, प्री वर्क करने का टाइम ज्यादा है। दूसरा ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड भी ऑडियो की थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं होती है। तीसरी चीज ये ना, एक मोनोलॉग होता है, एक बंदा ना एक स्टोरी सुना रहा है, पता ही नहीं चलता वो कब किस क्वेश्चन पे कब कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, आप उधर ही बैठे हैं कि ओहो ये क्या चल रहा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, वन वर्ड और अ नंबर। वन वर्ड और अ नंबर का क्या मतलब है? अगर आपका आंसर है 2 चेयर्स तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ये वर्ड्स आपके हो जाते हैं दो, आपने और अ नंबर आपने ये ऐड कर देना है, 2 चेयर्स इस तरह से लिखना है। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है कि 2 वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन एक आपने नुमेरल में ही लिखना है लाजमी। प्री वर्क स्टार्ट करेंगे। दिस ऑडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन आइसलैंडिक लैंग्वेज। द आइसलैंडिक लैंग्वेज हैज अप्रॉक्सीमेटली डैश स्पीकर्स, नंबर हो सकता है 2 3 4 5 या कुछ भी और हो सकता है। अच्छा यहाँ पे ना कीवर्ड ज्यादा हाईलाइट करने हैं आपने लास्ट में, क्यों करने हैं? क्योंकि ऑडियो ना बड़ा मिंगल्ड होता है, वो ये नहीं बताते कि अब यहाँ है अब यहाँ है, आपने खुद वो कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं जो आपको ट्रैक दें ऑडियो का। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डेंजर होता है ना वो लूजिंग अ ट्रैक ऑफ ऑडियो का ही होता है, पता ही नहीं चलेगा कब बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ निकल गई। तो आपने वो वाली सेंटेंसेस भी हाईलाइट कर लेना है जिसमें कोई आपका ना क्वेश्चन ना भी हो लेकिन मोस्टली यहाँ पे है, यानी ये हो गया, आपने ना ये भी हाईलाइट कर लेना है, कुछ यहाँ से भी कर लेना ताकि आइडिया हो कि ऑडियो यहाँ आ गई है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाली है। Has approximately dash speakers, has a dash that is still growing, कुछ है जो कि अभी भी ग्रो कर रहा है। Has not changed over, ये सारा छोड़ दें। Has its own, अच्छा ये प्री वर्क में भी इस तरह से ही करते हैं, जो चीज क्वेश्चन के आसपास है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हाईलाइट करना ज्यादा जरूरी है आपके लिए।
जब टाइम बच जाएगा तो आप इसमें से कुछ कर सकते हैं। हमें चाहिए सच एज वेब ब्राउजर एंड डैश। वेब ब्राउजर के साथ जो भी एडिशन होगा हैज इट्स ओन वर्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड कंसेप्ट सच एज वेब ब्राउजर और एंड, इसी तरह की कैटेगरी का कोई वर्ड हो सकता है। फॉर young speakers are big users for digital technology such as, कौन सी टेक्नोलॉजी के, are becoming very quickly, कोई चीज है जो कि फेमस या कुछ भी हो रही है वेरी क्विकली, लेट्स सी क्या हो। यहाँ पे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, यहाँ पे हम ये सिर्फ ट्रैक रखने के लिए कर रहे हैं ऑडियो का, इसका और कोई पर्पस नहीं है। द मीटिंग इज गोइंग टू एंड, प्लीज रीजॉइन एंड देन